पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक दो दिन से इंडियन सिंगर मीका सिंह की पोस्ट वायरल है जो उन्होंने दोहा में जाकर इंडियन करेंसी में शॉपिंग की। और इसके अलावा अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो 18 कंट्रीज ऐसे हैं जिसको इंडिया ने अलो कर रखा है कि वो अपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। कि इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर पे कंट्रोल कर रखा है बल्कि बहुत तेजी से डॉलर का मुकाबला इंटरनेशनल ट्रेड पे करते नजर आ रहे हैं। नहीं, इंडिया के साथ तो हमारा अगर देखा जाए ना तो जस्ट मज़हब के साथ ही है ना थोड़ा सा ताल्लुक, कि वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं, जी वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं। अब देखें वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। अब आप उनकी आईटी सेक्टर को भी उठा के देख लेना तो मैं आपको क्या बताऊं, 6th नंबर पर वो पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आज मैंने उसको देखा है, आज ही फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा था कि मर्सिडीज जो उन्होंने बनाई है उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने लिखा हुआ था कि 850 किलोमीटर वो क्या करेगी, वन चार्ज के ऊपर तय करेगी, जो उन्होंने बनाई है, इंडिया वालों ने। जी इंडिया वालों ने बनाई है। और ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं ना, अब देखें करेंसी का फ़ायदा क्या होता है। करेंसी का फ़ायदा ये होता है कि अब कल मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहाँ पर उसने अपने ही इंडियन रुपीज़ के अंदर जी बिल्कुल 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 मीका सिंह जो सिंगर हैं जो शायद गालबन वही हैं, तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। और ये टॉपिक भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जो उनके वो जो सिंगर हैं उन्होंने दोहा में ये शॉपिंग की और उन्होंने ये बोला वीडियो पाकिस्तान में बहुत वायरल है, इंडिया का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत वायरल है, पोस्ट वायरल है बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने भी देखा था। मूवमेंट उनके लिए होगा, इंडिया वालों के लिए, कि भाई उनकी करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। देखें सर, अगर आप बात करते हैं ना इन चीज़ों की कि वो कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बदकिस्मती के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हम बिल्कुल बहुत नीचे हैं और वो बिल्कुल बहुत ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, ये जो उनकी पॉलिसीज़ है ना, अब देखें वहाँ पर क्या आपको नज़र नहीं आती, गुर्बत नज़र नहीं आती, वहाँ पर भी इस तरह से लेवल। लेकिन अभी आईएमएफ की रिपोर्ट है, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ से खत्म हो गई है इंडिया से, ये कल की रिपोर्ट है। तो अंदाज़ा लगा लें आप। और हम माशाल्लाह 75 सालों से सिर्फ और सिर्फ इसी दौरानिया के अंदर हैं कि हम पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जाएं। हम सुपर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हम पता नहीं कौन। हाँ, हम सुपर पावर हैं। तो सुपर पावर होने से मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर क्या रही हैं। नहीं, हम तो एटॉमिक पावर है। सुपर पावर का मतलब तो ये होता है कि अमेरिका या जो अगर दुनियावी लिहाज से बात करें। देखें जी, ये जिसने पाकिस्तान बनाया था उसका नाम था कायदे आज़म। उसने 40 साल जद्दोजहद की है। उसको कैसे मारा है आपको पता है ना। उसको उसकी 2.5 घंटे लाश मच्छी मंडी कराची बाहर पड़ी रही है। वो जब वो ख़राब हुई है, क्या नाम उसका, वो एम्बुलेंस ख़राब, कोई कह रहा था पेट्रोल ख़त्म हो गया, कोई कहता है ख़राब। जब वो मर गया उसको लेकर अंदर गए हैं, वो मर गया हुआ था। उसके बाद उसकी जो बहन थी फातिमा, उसको भी मार के इन्होंने, अयूब खान ने मार के गद्दार भी कह दिया कि ये गद्दार। और तीसरे दिन उसकी लाश जो है ना जख्मों से चूर निकली है। उसने कहा कि मुझे कायदे आज़म के कदमों में दफन करना है। इन्होंने 20 मील दूर जाके उसने दफन कर दिया। इनसे क्या मिलना है। नहीं, लेकिन चेंज तो लाना जरूरी है ना। मैंने आपसे बोला बात करेंगे, आपने ये बोला कि हमारे बात करने का फायदा नहीं होगा। हम नहीं बात करेंगे तो हमारा जो मुल्क है ना, इधर जो है सारे गद्दार इकट्ठे हुए हुए हैं। तो उसमें हम भी आते हैं। अगर आप कहें सारे गद्दार, हमने क्या, मैं तो ये जानती हूँ कि जैसे ही अवाम वैसा हुक्मरान। ये देखें, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। अगर हम कहेंगे हुक्मरान गलत, हुक्मरान वो हमारे से ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जैसी अवाम वैसा हुक्मरान है। और पता है क्या, मैं कहती हूँ कि महंगाई कम होनी चाहिए, चाहे नवाज शरीफ है चाहे इमरान खान, जो भी है, पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए बस। अच्छा, ये क्या वजह है कि वो जहाँ से हम 1947 से आपने स्टार्ट की कि जिसने पाकिस्तान बनाया उसके साथ ये कंडीशन हुई, वहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो उन्होंने बहुत तेजी से अपने आप कंट्रोल किया, महंगाई पे भी कंट्रोल किया, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी। इतनी महंगाई नहीं है इंडिया में, इतनी महंगाई नहीं है यहाँ पे। कैसे कंट्रोल किया आपको पता हो, आप क्या समझते हैं उसके बारे में? वहाँ पे जो है ना वो कंट्रोल भाईजान इस तरह से होता है कि कोई मुहिब्बे वतन हो, अपने कंट्री से प्यार करने वाला हो तो कंट्रोल होता है। इधर जितने भी बंदे आए हैं सब ये मुखालफ थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए।
पेशावर में वो बादशाह खां वो भी मुखालफ था, ये जमात इस्लामी वाले ये भी कहते थे पाकिस्तान नहीं बनना ना। सवाल ये है, बना लिया पाकिस्तान तो अब ये चल क्यों नहीं रहा? अब ये भी वो सवाल करते हैं, फिर इसका हम क्या जवाब दें? चल क्यों नहीं अब ये रहा? हम लोग ये लारस बाग के आ रहे, वो पता है क्या, वहाँ पे लाइट नहीं है 2 हफ्तों से। वहाँ पे यकीन करें कि लोग पता नहीं किस तरह सो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं है, 2 हफ्तों से 2 हफ्तों से लाइट नहीं है। कह रहे हैं कि जनरेटर सड़ गया, कोई कह रहा है मीटर नहीं है, कोई कह रहा है बिल नहीं पे किया। वहाँ पे रात को वॉक करनी नहीं कोई जा सकता। तो इतना मुश्किल हो गया है। ये भी लाहौर की आप बात, जी लाहौर की। और दूसरे जो सा सिंध है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे क्या हालत? वहाँ पे क्या हालात होंगे ये नहीं पता। इधर के तो बहुत बुरे हालात है, बहुत ही। करेंसी की अगर बात करें, अभी 285 पे, तकरीबन 285 से 290 पे डॉलर चला गया है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसे हमारे पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है? और अगर करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो पाकिस्तान की वैल्यू भी बिल्कुल, ये हमारा पाकिस्तान नीचे आ जाएगा अगर ये कम ना हुआ डॉलर। अगर ये नीचे ना आया तो हम तो जीरो हो जाएंगे। एक और सवाल है मैम आपसे, सर आपसे एक और सवाल है कि जैसे इंडिया की अगर बात करें, वो 18 कंट्रीज को अपनी करेंसी की ऑफर दे चुका है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड उसमें कर लो, जिससे उन कंट्रीज को भी, जैसे रशिया है, श्रीलंका है, उन्हें भी फायदा होगा और फिर इंडिया को भी फायदा होगा। हमें भी ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमने 1 रुपया, वो जज साहब आए थे जो, उसने कहा था 1 रुपया सब दें तो मैं डाइम बनाऊंगा। टाइम बनाएंगे, वो कहाँ गया? वो लेके फरार हो गया। हमारे पैसे किधर गए? लेकिन उसमें खबरें ये किधर गए हमारे पैसे? कौमी खजाने से किधर गए? हमें तो जवाब दे। बिल्कुल, पब्लिक तो ये कहती है हमने बिजली के बिल सर्दियों में ट्रस्ट करके पैसे हाँ हमने ट्रस्ट दिए, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ले गए। अच्छा, हमें ट्रेड, जो मेरा सवाल था, ट्रेड करनी चाहिए जैसे श्रीलंका, जैसे इसके अलावा रशिया सोच रहा है, इसके अलावा मलेशिया सोच रहा है या करने जा रहा है, तो हमें भी ट्रेड करनी चाहिए अपने नेबर कंट्री का। इस तरीके से अगर वो ग्रो कर रहा है उससे भी फायदा दें, खुद भी मेरा अगर आप ओपिनियन लें ना, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ना, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। वो जो बात करते हैं ना वो सच करते हैं। इंडिया वाले, बाहर के मुल्कों वाले भी, इंडिया वाले मुहिब्बे वतन है, उनका एक ही ऑप्शन है कि ये जो पाकिस्तान था ये हमारा ही मुल्क था, इन्होंने डिवाइड किया 2 हिस्सों में। उनकी आप सुने जिसकी मर्जी बात सुने, वो यही कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। ये जो कायदे, वो तो था भी, वो सच ही है ना, थे तो हम उन्हीं के साथ। और तो भाईजान सच तो है, लेकिन उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ये बनाया था कि जिधर मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी हुकूमत बनेगी। वो भी कायदे आज़म के ट्रू नेशन थ्योरी के ऊपर आज़म था जिसने बना दिया। हमारे जो मुसलमान उनमें तो इतनी काबिलियत ही नहीं थी, वो तो सारे ऐसे ही थे कि बस इकट्ठे रहे फलान। आज इकट्ठे उधर तक ये जो लारस बाग है, ये दरख्त लगे हुए हैं, ये सब अंग्रेजों के हैं। हम यहाँ पे ये सड़क अंग्रेजों की, मार्केट अंग्रेजों की है। हमने क्या किया है? 2 दिन पहले की आपने खबर सुनी है, वो 2 मुसलमान भाई थे जो MP MN पता नहीं क्या थे वहाँ के इंडिया में। उन्होंने, वो अदालत में आए हैं, वो पुलिस लेकर आई तो उन्होंने बाहर ही उनको मार दिया। कोई बात भी नहीं निकली वहाँ पे। जो बात क्यों नहीं निकली? वहाँ पे वो ट्रेंडिंग है, बहुत लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होना, कुछ नहीं होना। अदालतें भी उनकी हैं, पुलिस भी उनकी। अच्छा, ये देखिए, यहाँ भी तो थोड़ा फर्क आता है। अभी इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने तो बोला ना 2 भाई थे, मुसलमान थे, वो यहाँ पे बड़े हिंदू मरते हैं यहाँ पे। तो इमरान खान, तो आपने भी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात की, उन्हें मार दिया गया। तो अगर हम फिर बात सुने, 1984 में जब इंदिरा गांधी पे सिखों ने अटैक किया, मारा, उसने उनके गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था, फौज चढ़ाई थी। वो जो था, क्या नाम उसका, पता नहीं क्या नाम था सिख का, उसने फौज बनाई हुई थी अपनी वहाँ पे। इंदिरा गांधी ने आर्डर दे के फौज को वहाँ बुला के पिंडरा वाले उसके 2-3 हज़ार बंदा उसने मरवाया। तो उसके बाद सिखों ने ज़हन बना लिया कि हमने, फिर 2-3 सिख थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुनता हूँ, उन्होंने बट साहब जो भी है, लेकिन ये डॉलर कम आना चाहिए, कम होना चाहिए। हमारा तो मेन इशू ये है, हमने पाकिस्तान को कैसे करेंसी को बेहतर करना। दूसरे नंबर पे अगर वो ग्रो कर रहे हैं, अगर जैसे इंडिया वाले, आपने भी माना, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, हमें उनके साथ मिलके ग्रो करना चाहिए, या अभी भी नफरत? नहीं, यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है, यही यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं कहती हूँ मेरा हो जाए, ये कहते मेरा हो जाए। नहीं, किसी को अगर कोई चीज पकड़ाओ ना मानत, वो कहता है ये मर जाए, वापस ना देनी पड़े, बस ये मर जाए।